हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास थर्ड की इंग्लिश की यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड समझेंगे, मैजिक गार्डन। द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड। इट वॉज वेरी प्रिटी। जो मैजिक गार्डन था, जो जादुई पार्क था, वॉज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड, एक स्कूल का खेलने का मैदान था। इट वॉज वेरी प्रिटी, यह बहुत ही सुंदर था। सनफ्लावर्स एंड रोजेज स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल। जो सनफ्लावर्स, सूरजमुखी एंड रोजेज, जो गुलाब के फूल थे वो बहुत ऊंचे ऊंचे थे, दीवार से सटे हुए। देयर वर ऑल्सो मैरीगोल्ड्स, पॉपीज एंड पेंसीज। वहाँ मैरीगोल्ड्स गेंदे का फूल, पॉपीज अफीम का फूल और पेंसीज स्त्रीवत के फूल भी वहाँ थे। The sunshine fell on this garden more than on any other, and the flowers danced and sang happily. The sunshine fell on this garden. जो सूर्य की रोशनी थी गार्डन की इस जगह पे आ रही थी और कहीं जगह से ज़्यादा। एंड फ्लावर्स डांस्ड एंड sang हैप्पीली, और जो फूल थे वो डांस कर रहे थे और गा रहे थे बहुत ही खुशी से। दे सेड टू वन अनदर, वो एक दूसरे से बोल रहे थे, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स। हमारे 100 से भी ज़्यादा लिटिल यानी कि छोटे गार्डनर्स यानी कि माली है। माली जो बाग बगीचे की या जो पेड़ पौधों की देखभाल करता है। तो जो फूल थे वो एक दूसरे से कह रहे थे कि हमारे पास 100 से भी ज़्यादा लिटिल गार्डनर्स, छोटे छोटे माली हैं। दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल, और वो कौन है? वो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं। वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स। एक ऐसी सुबह जिस टाइम पर धूप निकल रही थी, द फ्लावर्स जो फूल थे वर टॉकिंग टू द बर्ड्स, पक्षियों से यानी चिड़ियाओं से बातें कर रहे थे। आई लव ऑल द चिल्ड्रन बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, सेड अ पॉपी। तो एक पॉपी ने कहा कि वैसे तो उसे सारे बच्चे पसंद हैं, वो सारे बच्चों को प्यार करता है, बट वो सबसे ज़्यादा एक छोटे बच्चे को प्यार करता है उन सब में से ज़्यादा। आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैन्स एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स। वो जिसको प्यार करता है वो है जो वाटर कैन उसके पास लाता है और उसकी जो थर्स्टी रूट यानी कि थर्स्टी यानी कि प्यासी, रूट्स यानी कि जड़ें, उसकी प्यासी जड़ों को पानी देता है, पानी पिलाता है। Yes, said the marigolds, the boys are good to us too. They dig the ground so well. तो मैरीगोल्ड भी बोलता है कि हाँ, the boys are good to us too. जो लड़के हैं वो भी बहुत अच्छे हैं हमारे लिए, क्योंकि they dig the ground so well. Dig means खोदना, ground means पार्क को, so well means अच्छे से, वो पार्क को अच्छे से खोदते हैं। We love the little children, said a tinny bird. टिनी यानी कि छोटा, वर्ड यानी कि चिड़िया, छोटी चिड़िया ने कहा कि we love the little children, हम सभी छोटे बच्चों को प्यार करते हैं। They are kind and they bring bread for us. वे बहुत दयालु हैं यानी कि बच्चे बहुत दयालु हैं और वो लाते हैं ब्रेड यानी कि ब्रेड लाते हैं, for us यानी कि चिड़ियों के लिए, वो चिड़ियों के लिए ब्रेड लाते हैं। All the flowers said, we must work hard to make our dresses very pretty, for the children will be here soon. तो all the flowers said, जो सारे फूल कहते हैं कि we must work hard, हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए, to make our dresses, अपनी ड्रेसेस को very pretty, बहुत सुंदर बनाने के लिए, बहुत ब्यूटीफुल बनाने के लिए, क्योंकि अब जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन हैं, विल बी हियर सून, बहुत ही जल्दी आने वाले होंगे। द सन सेड, तो सूरज बोलता है, द सूर्य बोलता है, आई विल हेल्प यू ऑल्सो, कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। फॉर नथिंग प्लीजेज मी बेटर देन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन। तो सन बोलता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि इससे अच्छा, इससे सुखदाई कुछ भी नहीं है कि उन छोटे बच्चों को दौड़ते हुए देखना, गोल्डन यानी कि सुनहरी, सनशाइन यानी कि धूप में, बच्चों को इस दौड़ते हुए देखना इस सुनहरी धूप में, इससे कोई सुखदाई बात नहीं है, इससे खुश करने वाली बात कोई नहीं है। यानी कि सूरज को बहुत अच्छा लगता है बच्चों को देखना
उसकी सुनहरी धूप में। सडनली द चिल्ड्रन केम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग एंड द फ्लावर्स स्टॉप्ड देयर सॉन्ग्स टू लिसन टू देम। तो सडनली यानी कि अचानक, द चिल्ड्रन केम आउट, बच्चे जो होते हैं वो बाहर आते हैं, लाफिंग एंड सिंगिंग, हंसते हुए और गाते हुए, एंड द फ्लावर्स, जो फूल होते हैं, स्टॉप्ड, रुक जाते हैं या रोक देते हैं, देयर सॉन्ग, अपना जो गाना गाना, टू लिसन टू दैम, बच्चों को सुनने के लिए। तो अचानक से बच्चे आते हैं गाना गाते हुए और हंसते हुए, और उनको सुनने के लिए जो फूल अपना गाना गा रहे होते हैं वो रोक देते हैं सभी बच्चों को सुनने के लिए। ओ लुक एट द टॉल सनफ्लावर सेड वन लिटिल। तो एक छोटा बच्चा होता है, वो बोलता है कि अरे ये देखो लंबा सूरजमुखी का फूल। एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली। और यह सुनकर जो सनफ्लावर होता है वो अपने सिर को बड़े ही गर्व के साथ ऊपर उठा लेता है। अनदर चाइल्ड सेज आई लव द मैरीगोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस। और एक बच्चा होता है, वो बोलता है आई लव द मैरीगोल्ड, मुझे मैरीगोल्ड बहुत प्यारा लगता है उसकी गोल्डन ड्रेस यानी कि सुनहरी ड्रेस में। द मैरीगोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली। तो यह सुनकर जो मैरीगोल्ड होता है वो स्माइल कर लेता है, खुशी से मुस्करा देता है। इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैड फेयरीज टू। तो यह जो जादुई गार्डन था, जो मैजिक गार्डन था, उसमें फेयरीज भी थी। दे डांस्ड एंड sang स्वीट सॉन्ग्स विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर। तो जो फेयरीज थी यानी कि जो परियां थी वो डांस करती थी और मीठा मीठा गाना गाती थी, जो सिर्फ बच्चे ही सुन पाते थे। विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर, जो सिर्फ बच्चे ही सुन पाते थे। आफ्टर अ टाइम द फेयरीज केम आउट। कुछ समय बाद फेयरीज यानी कि परियां केम आउट यानी कि बाहर आ जाती हैं। डांसिंग एंड टॉक्ड विद द चिल्ड्रन, डांस करने के लिए और बातें करने के लिए विद द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ। कुछ टाइम बाद जो परियां होती हैं वो भी बाहर आ जाती हैं बच्चों के साथ डांस करने के लिए और बातें करने के लिए। देयर ड्रेसेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन। उनकी यानी कि परियों की जो ड्रेसेस होती है वो बनी होती है फूलों की, और उनके जो पंख होते हैं, विंग्स यानी कि पंख, वो सनशाइन, वो सूरज की रोशनी से बने होते हैं। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट। तो जो मैजिक गार्डन था, जादुई गार्डन था, वो शांत हो जाता है रात को, यानी कि सब शांत हो जाते हैं रात को। द फ्लावर्स एंड द बर्ड्स वर अस्लीप एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे। जो फ्लावर्स होते हैं और जो वर्ड्स होते हैं वो सो जाते हैं रात को और ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे, और अगले दिन के लिए सपने देखते हैं, अगले दिन के सपने देखते हैं। व्हेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन, जब जो बच्चे हैं स्कूल के वो दोबारा आएंगे और उनके साथ खेलेंगे और डांस करेंगे। अब जो ये चैप्टर है मैजिक गार्डन, वो फेयरी गार्डन से लिया गया है। वाई मार्गरेट एच बोल्टन, यानी कि इसको जो लिखा है वो मार्गरेट एच बोल्टन ने लिखा है। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वाई डिड द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन। तो जो फूल होते हैं वो बच्चों से प्यार क्यों करते हैं। द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन बिकॉज चिल्ड्रन ब्रिंग देयर वाटर इन कैन्स एंड वाटर देयर थर्स्टी रूट्स। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो उनकी वाटर कैन लाते हैं और उनकी जो प्यासी रूट्स होती है, जड़ें होती हैं, उनको पानी पिलाते हैं। वाई डिड द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन। जो पक्षी होते हैं, जो चिड़िया होती हैं, वो बच्चों को क्यों प्यार करते हैं। द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन बिकॉज द लिटिल चिल्ड्रन वर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर बर्ड्स। तो जो चिड़िया होती है वो बच्चों को प्यार इसलिए करती हैं क्योंकि जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत दयालु हैं और वो उनके लिए ब्रेड लाते हैं इसलिए। नेम 5 फ्लावर्स ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन। तो 5 फूलों के नाम लिखने हैं जो मैजिक गार्डन में है। तो रोज, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, पॉपी, पैंसीज। What sound could the children hear in the garden? बच्चों ने गार्डन में कैसी आवाज़ सुनी। तो the children can hear sweet song sung by fairies in the garden। तो जो बच्चों ने एक स्वीट सॉन्ग सुना जो कि गार्डन में परियां गा रही थीं। तो अब ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।